मंत्री का विरोध किसी को भी संवैधानिक अधिकार है। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी हम किसी के भी प्रति हम संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आज जिन लोगों पर प्राथमिकी हुई है, इसको हम लोग कानूनी रूप से सबको सहयोग करेंगे, कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और समाज, चूंकि ये व्यक्तिगत अपने बाल बच्चा परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये कुर्मी समाज के हितों के लिए, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए, शिव कुर्मी की, विकास कुमार कुर्मी की, झारखंड की आवाज की, अनोखा अभी ब्लॉग, उमेश कुमार की, गोमियावाला संतोष महतो, झारखंडी परिवार, पंकज कुमार, लुमनाथ महतो, प्रदीप कुमार, आरजे अभिजीत, मनोज कुमार, ऋतिक कुमार, खतियानी शैलेश, पवन राजा सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिन पर भी प्राथमिकी हुई है, किन्हीं को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन आया है और अभी तक जैसा सूचना है कि चारों थाने में किसी थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन आया है। इस कुर्मी समुदाय के बीच की बात में दूसरे समाज के लोग आके अगर कुर्मी समाज के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा के इनके आवाज को दबाना चाहते हैं, इनके हक अधिकार को छीनना चाहते हैं, और चारों थाना प्रभारी से बात करके उनको कहा कि किसी भी परिस्थिति में इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो 20 सितंबर के बाद जो झारखंड की स्थिति है वो बहुत ही गलत रास्ते में जा रहा है। निश्चित रूप से आज भी सबको सचेत होने की आवश्यकता है कि झारखंड मणिपुर नहीं बने। नमस्कार, जोहार। कल सुबह सुबह आपने एक पोस्ट देखा होगा पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर जी को, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये डायलॉग सुन के आप अजय देवगन की याद आती होगी। लेकिन आज हम जिक्र करते हैं कुर्मी को लेकर। कुर्मी आंदोलन में एकमात्र कोई माननीय मतलब जनप्रतिनिधि नेता जो कि सदन और सदन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं तो डॉक्टर लंबोदर महतो जी। और अभी फिर से बंगाल में आप देखे होंगे किस तरह से अपने कुर्मी भाइयों से मिलने गए थे। अब झारखंड के कुर्मी लोगों पर एफआईआर हुई है, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनके साथ ये खड़े हैं। एक तरफ कुछ आदिवासी समाज कुर्मी की एसटी मांग को खारिज करने के लिए और गलत साबित करने के लिए लगी है, वही कुछ जिस तरह से कुर्मी समाज के नेता जो हैं यानी मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों पर कुर्मी समाज कड़ी निंदा करते नजर आ रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के थ्रू, तो कोई पुतला दान करके, तो कोई पोस्टरबाजी करके। उसको लेकर कुर्मी समाज के नए नए युवा है वो अपने तन मन धन के साथ गए थे रेल टेका करने के लिए, लेकिन जिन जनप्रतिनिधि उनके समाज के हैं वो लोग समर्थन में नहीं उतरे। जो लोग नहीं उतरे उनको लेकर उन्होंने अपशब्द लिखना, मतलब कि एक मैसेज देना शुरू कर दिए कि हमारे समाज से इनको हटा देना चाहिए। जैसे ही सोशल मीडिया में लोग डालें, उन लोगों का आईडी स्क्रीनशॉट लिया गया और झामुमो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गैर कुर्मी हैं, कुर्मी समाज के नेता को लेकर उन लोगों ने पोस्ट किए, कुर्मी युवा छात्र लोग, उन लोगों पर एफआईआर किया गया है। उसको लेकर डॉक्टर लंबोदर महतो जी पास पहुंचे हैं कुछ लोग और आवेदन दिए हैं और कहे हैं कि हम लोग का क्या होगा, आप हमारा जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ हमारा समाज के अगुवा है। आज जानेंगे कि उन युवाओं का भविष्य, क्योंकि कोई भी नए युवा जो आंदोलन में उतरता है तो उसका भविष्य खतरा में आ जाता है, क्योंकि पुलिस थाना एफआईआर होने के बाद आचरण में भी दाग लग जाती है। सबसे पहले जोहार। निश्चित रूप से 20 सितंबर को रेल टेका डहरचे का कार्यक्रम आहूत था और उस कार्यक्रम में ये कुर्मी समुदाय के द्वारा आहूत था, किसी राजनीतिक दल द्वारा आहूत नहीं था, कुर्मी समाज के द्वारा आहूत था। और इस कुर्मी समाज के आंदोलन में निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं समाज के सभी साथियों का और विभिन्न राजनीतिक दल का और विभिन्न नेता जो उतर के इस आंदोलन का समर्थन दिए हैं, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस 20 सितंबर के बाद जो सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ साथियों पर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकार है, निश्चित रूप से अपने संवैधानिक अधिकार के तहत सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के माध्यम से इन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। और आवाज बुलंद होने के बाद आज मीडिया, सोशल मीडिया के इन साथियों पर कई थानों में, कसमार थाना, पेटवार थाना, गोला थाना और अजरपा थाना में दर्जनों ऐसे मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जो किसी भी स्थिति में ये समझ से परे। और ये ऐसे मीडिया और सोशल मीडिया के इन साथियों पर प्राथमिकी दर्ज किया जाना, ये सीधे सीधे लोकतंत्र के
चौथे स्तंभ का प्रहार है और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक मंत्री का आप छवि धूमिल करेंगे तो इस पर तो कार्रवाई तो होगी। हम अपनी बात, अपने विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं, इसमें किसी का धूमिल होना नहीं धोना। जिनकी प्राथमिकी हुई है, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, किसने किसको गाली दिया है, कोई किसने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है? किसी ने भी कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि विरोध जताना, संवैधानिक तरीके से विरोध जताने का हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। तो इन लोगों ने निश्चित रूप से विरोध जताने का काम किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। समाज से बहिष्कार इस तरह से कर देना ये उचित नहीं ना। समाज से बहिष्कार, अपने 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 विरोध तो दर्ज कर सकते हैं, विरोध दर्ज करने का संवैधानिक अधिकार है। इन लोगों ने विरोध दर्ज किया है, ये प्राथमिकता का कोई आधार नहीं है। दूसरा है, तो मैं निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग गंभीरता से किन लिया लोगों है। पर हुई है, किनका आपके पास आया है सूचना? हम लोगों ने 4 थाने में, पेटवार, कसमार, रजरप्पा और गोला, 4 थानों से लगभग 15 लोगों पर बिल्कुल कुर्मी समाज के 15 युवा लोगों का, जिनका जो शिक्षित है, बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है, ऐसे शिक्षित बेरोजगारों पर हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, समाज की लड़ाई में साथ में खड़े हैं, ऐसे लोगों का आवाज दबाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करके, इनको डराने धमकाने के लिए, इनको दबाने के लिए, इनकी आवाज को दबाने के लिए प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बात करें शिव कुर्मी की, विकास कुमार कुर्मी की, झारखंड की आवाज की, अनोखा अभी ब्लॉग, उमेश कुमार की, गोमियावाला संतोष महतो, झारखंडी परिवार, पंकज कुमार, लुमनाथ महतो, प्रदीप कुमार, आरजे अभिजीत, मनोज कुमार, ऋतिक कुमार, खतियानी शैलेश, पवन राजा सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। निश्चित रूप से जैसे ही हमें सूचना मिली है, हम इसे गंभीरता से लिया है, समाजी से गंभीरता से लिया है और चारों थाना प्रभारी से बात करके उनको कहा है कि किसी भी परिस्थिति में इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इनके चूंकि इन लोगों ने संवैधानिक तरीके से अपने आवाज को और विरोध प्रदर्शन किया है, और संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ये कोई गैर कानूनी या कोई जुर्म नहीं है। आप अनावश्यक तरीके से इन सभी लोगों को परेशान नहीं करें, कानून अपना काम करे, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, ये सारे निर्दोष हैं, निश्चित रूप से इन पर किसी प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रेल टेका तो कमजोर नजर होते आ रहा है, जिस तरह से रामगढ़ में अभी आदिवासी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला गया जुलूस। देखिए, आदिवासी रेल टेका डहर चेका कार्यक्रम कमजोर नहीं था, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक था, अभूतपूर्व था और ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। और इस कार्यक्रम के बाद, इस कार्यक्रम की सफलता से कई समाज के लोग बखला गए। आप बताए ना, कुर्मी समाज का आंदोलन है, कुर्मी समाज के लोग एक दूसरे के प्रति अपना समाज के हित में लगे हुए। अभी कुर्मी समाज के लड़ाई में करमाली समाज कहां से आ गया, जायसवाल समाज कहां से आ गया, मुस्लिम समाज कहां से आ गया? ये तो एक परिवार की लड़ाई, कुर्मी समुदाय के जो भी मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, या जो भी लोग हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये कुर्मी समुदाय के बीच की बात है। इस कुर्मी समुदाय के बीच की बात में दूसरे समाज के लोग आके अगर कुर्मी समाज के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा के इनके आवाज को दबाना चाहते हैं, इनके हक अधिकार को छीनना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये समझ से परे है। जहां तक बात है, तो आप देख रहे होंगे कि आए दिन हम धनबाद की बात कर रहे हैं, जनामौर की बात कर, निश्चित रूप से आज अगर हम लोग बात करें तो 20 सितंबर के बाद जो झारखंड की स्थिति है वो बहुत ही गलत रास्ते में जा रहा है। निश्चित रूप से आज भी सबको सचेत होने की आवश्यकता है कि झारखंड मणिपुर नहीं बने, और इसका सीधा है कि आदिवासी समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, और हम आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात भी करते हैं। सरना धर्म कोड उनकी मांग है, मेरी भी मांग है, हम भी सरना धर्म कोड मानते हैं, वो भी प्रकृति पूजक है, वो भी सरना का मानते हैं, हम भी सरना मानते हैं, सरना धर्म कोड की मांग हम भी करते हैं। आदिवासियों का जो मूल मांग है, ये इन चीजों से बहुत चीजें भटक गई है। पेशा कानून की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी पेशा कानून की बात करते हैं। 29 साल हो गए, 1996 का भारत सरकार का पास किया हुआ पेशा कानून आज तक 29 साल में झारखंड सरकार में लागू नहीं हो पाया। 25 साल से तो झारखंड की सरकार है, और आज भी पेशा कानून, हम तो पेशा कानून भी लागू करने की मांग करते हैं, जिसमें आदिवासी के हक और अधिकार की रक्षा होगी। अब अगर कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी में शामिल होने को लेकर अनुसूचित जनजाति की सूची में फिर से सूचीबद्ध होने के लिए संवैधानिक तरीके से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका सम्मान आदिवासी समाज के लोगों को भी करना चाहिए। और अगर आदिवासी समाज के लोग
अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेशा कानून की बात हो या सरना धर्म कोड लागू करने की बात है, तो आदिवासी समाज के उस आंदोलन में कुर्मी समाज भी खड़ा है। कुर्मी समाज भी उनका सम्मान करती है, आदर सम्मान करते हुए आदिवासी का जो हक और अधिकार है सरना धर्म कोड मांग करने की, पेशा कानून लागू करने की, उसमें कुर्मी समुदाय उनके साथ खड़ा होके उनके आंदोलन में साथ दे रहा है। तो फिर कुर्मी के आंदोलन का इस तरह से विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। इसका हर समाज अपने संवैधानिक दायरे में अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़े। आदिवासी समाज लड़े, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। कुर्मी समाज अगर लड़ रहा है तो आदिवासी समाज को भी उसका सम्मान करना चाहिए। इसका क्या समाधान होगा? जिस 15 लड़कों पर अभी जो फायर हुई थी 4 थाना में हुई है, उन लोग अभी डरे समय है, उन लोग को क्या संदेश देंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिन पर भी प्राथमिकी हुई है, किन्हीं को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन आया है और अभी तक जैसा सूचना है कि चारों थाने में किसी थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है, कोई मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन आया है। तो हमने चारों थाना प्रभारी से कहा है कि जो आवेदन आया है पहले आप उस आवेदन की सत्यता को जांचें, कानून के तराजू पर उसको परखें, उसके बाद आप प्राथमिकी दर्ज करें। अन्यथा न्यायालय है, अगर आप गलत तरीके से जाके कानून का उपयोग करेंगे तो सक्षम न्यायालय में हम लोग जाएंगे, इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। और आज जिन लोगों पर प्राथमिकी हुई है इसको हम लोग कानूनी रूप से सबको सहयोग करेंगे, कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और समाज, चूंकि ये व्यक्तिगत अपने बाल बच्चा परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये कुर्मी समाज के हितों के लिए, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए, सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए, कुर्माली को 8वीं अनुसूची में लागू करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। और उस लड़ाई में अगर इन लोगों पर प्राथमिकी होती है तो मंत्री का विरोध करने पे हुआ है। मंत्री का विरोध, किसी को भी संवैधानिक अधिकार है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी हम किसी के भी प्रति हम संवैधानिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन लोगों ने किस मंत्री और किस विधायक को गाली दिया है? किसके प्रति इन लोगों ने, किस मंत्री और किस विधायक के प्रति गाली दिया है? किसके प्रति संसदीय भाषा का प्रयोग किया है? इन लोगों ने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जिससे उनका अपमान हो रहा है? ये समाज की लड़ाई में विरोध दर्ज करना वही संवैधानिक तरीके से, इनको संवैधानिक अधिकार है। ये कानून का मामला, केस का मामला, FIR का मामला नहीं बनता है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर लंबोदर महतो जी, और इन्होंने कहा कि जो युवा लड़कों पर, कुर्मी युवा लड़कों पर FIR हुई है उनके साथ है, और कानूनी तौर पर जो भी जहां तक रहेंगे ये कुर्मी समाज और डॉक्टर लंबोदर महतो साथ रहेंगे। कहा कि कुर्मी समाज के लिए वो लोग आए थे निस्वार्थ भाव में, समाज के लिए, उन पर इस तरह का FIR न किया जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।